गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। एक्सरसाइज भी आज इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हमने कल क्लास हमारी हुई थी प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप पे। आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में है फर्स्ट आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में फर्स्ट है ए पार्ट। ए में है ऑरल क्वेश्चंस। ऑरल क्वेश्चंस का फर्स्ट है विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट। प्लांट का कौन सा भाग है जो हमें न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, बताओ। आंसर है इसका स्टेम, रूट एंड लीव्स। स्टेम तना, रूट जड़, लीव्स मतलब पत्ते। हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जब हम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं तो किसके थ्रू कर सकते हैं, स्टेम, रूट एंड लीव्स। ओके, तो दैट्स वाई ये इसका आंसर हुआ। सेकेंड है हाउ डज वाटर डिस्पर्स द सीड। मतलब पानी में जो बीज होते हैं वो कैसे डिस्पर्स करते हैं, कैसे फैलाव होता है उनका पानी के अंदर, हमने पढ़ा था ना। तो डिस्पर्स बाय वाटर, एयर, विंड, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो इसमें बताना है वाटर का। वाटर में जब नारियल होता है वो कैसे ग्रो करेगा, कैसे डिस्पर्स करेगा, बाय फ्लोटिंग। तो यही है इसका आंसर, वाटर डिस्पर्स द सीड्स बाय फ्लोटिंग। वाटर डिस्पर्स द सीड बाय फ्लोटिंग। ठीक है, थर्ड है आपका वाई डू वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स ऑन क्रॉप। हम जो हमारी फसल होती है उस पर इंसेक्टिसाइड्स क्यों, कीटनाशक दवाएं क्यों छिड़कते हैं, बताओ। बिकॉज जो उसमें जम्स वगैरह है वो मर जाए, हमारी क्रॉप सेफ हो सके, सुरक्षित हो सके। तो यही है वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स, इट किल द पेस्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। बिकॉज ये जो फसल में कीड़े मकोड़े होते हैं उनको किल कर देता है और क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड आपका आता है साइंस क्विज। साइंस क्विज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम टू प्लांट डेट ग्रो देयर फ्रॉम देयर अंडरग्राउंड स्टेम। उन दो प्लांट का नाम बताना है जो अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो करते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर होते हैं बट वो स्टेम होते हैं। ठीक है, रूट भी होता है बट आपको स्टेम बताना है। स्टेम हमारे होते हैं पोटैटो एंड जिंजर। तो इसका आंसर आपको लिखना है पोटैटो एंड जिंजर। सेकेंड क्वेश्चन आपका नेम टू प्लांट डेट ग्रो फ्रॉम देयर स्टेम। उन दो प्लांट का नाम बताओ जो अपने स्टेम से ग्रो करते हैं। अब पहले तो अंडरग्राउंड स्टेम था, अब स्टेम का बताना है। स्टेम में आएगा आपका रोज एंड शुगर कैन। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अ सीड कंटेन फूड फॉर द प्लांट। कौन सा पार्ट है प्लांट के अंदर जो बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखता है, फूड कंटेन करके रखता है, बताओ। वो है आपका कॉटिलेडन्स, मीन्स होता है आपका सीड लीव्स। ठीक है, बेबी प्लांट जो ये वाला डायग्राम था ना जो कॉपी में बनाया था, मैंने बनवाने के लिए बोला था, ये था। ये आपके सीड लीव्स होते हैं, ये आपके कॉटिलेडन्स होता है, ये बीच वाला बेबी प्लांट। तो ये दो स्टोर करके रखते हैं इसके लिए फूड। ठीक है, अब आता है आपका पार्ट सी, वर्कशीट, जिसमें फर्स्ट है आपका पार्ट में MCQ है। फर्स्ट ए पार्ट एक्जेंथियम सीड्स आर मेनली डिस्पर्स बाय। एक्जेंथियम होता है जो उसके सीड्स का फैलाव होता है, वो किसके द्वारा होता है, थ्रू एयर, एनिमल्स या वाटर। वो होता है जो एक्जेंथियम होता है बाय एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स होता है। ठीक है, ये एक बीज है जिसे हम इधर उधर फेंक देंगे आके तो ये ग्रो करता है। सेकेंड पार्ट है आपका मैंगो सीड्स आर जनरली डिस्पर्स बाय। जो मैंगो सीड्स होते हैं वो कैसे डिस्पर्स करते हैं, बाय वाटर, बाय मैन या विंड, बाय मैन। बिकॉज जो मैंगो होता है उसे हम खाते हैं, देन वो डिस्पर्स करता है। थर्ड आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रो फ्रॉम स्पोर्ट्स। वो कौन सा प्लांट है जो स्पोर्ट्स से ग्रो होता है, मैंने बताया था ना, लर्न करवाया था। स्पोर्ट्स होते हैं हमारे फर्न एंड मोज। अब इसमें से देखिए फर्न एंड मोज का एग्जांपल क्या है, फर्न तो दिया है, रोज दिया, बेरोफ्रिन दिया, तो ये दो तो नहीं होंगे तो फर्न होगा, तो फर्न पे टिक करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू लूजन सॉइल। आपको जो ये तीन ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन हेल्प करता है आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में सॉइल को लूजन करने के लिए, मैनुअरिंग, प्लॉगिंग या हार्वेस्टिंग। प्लॉगिंग मीन्स होता है आपको जोतना, ये करता है। ठीक है, सेकेंड है सर्कल द ऑड वन। सर्कल करना है इनमें जो ऑड है। फर्न ऑन मोज तो आपका किसका एग्जांपल था, जो स्पोर्ट्स से न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो आपका जिंजर तो अंडरग्राउंड स्टेम है, जिंजर पे लगाओगे। बालसम, कोकोनट एंड लोटस। जो ये कोकोनट और लोटस है बाई वाटर फ्लोट करके तब ग्रो करते हैं, तो बालसम ये नहीं है, तो बालसम पे आप सर्कल करेंगे। फिर आता है आपका एप्पल सीड, कॉटन सीड और मैंगो सीड। एप्पल सीड होता है जो बाय एनिमल ग्रो करता है, मैंगो भी बाय एनिमल या बाय ह्यूमन, बट कॉटन सीड बाय विंड करता है। ठीक है, थर्ड आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है फर्स्ट डैश आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स। डैश आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स। तो प्लांट और सीड में से आपके ग्रीन फ्रेंड्स कौन से हैं, प्लांट। तो आपका फर्स्ट प्लांट हो जाएगा डैश
स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, इन बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर कौन करता है? कॉटिलेडन्स, ठीक है। थर्ड है डिस्पर्जल ऑफ बाल्सम सीड्स टेक प्लेस बाय, डिस्पर्जल ऑफ बाल्सम सीड टेक प्लेस बाय, बाल्सम सीड्स का डिस्पर्जल कैसे होता है? फैलाव कैसे होता है? बाय एक्सप्लोजन, कैसे होता है? बाय एक्सप्लोजन। डी आता है डैश हेल्प टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, इरिगेशन या मैन्योरिंग, कौन हेल्प करता है आपकी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने में? मैन्योरिंग। फोर्थ पार्ट आपका आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स ऑफ द स्पेस प्रोवाइडेड। अब बताओ ये किसका? ये बायोफिल्म है ना, तो आपको यहाँ क्या फिल करना है? बायोफिल्म। क्या फिल करोगे यहाँ पे? बताइए यहाँ पे क्या फिल करेंगे आप? करेंगे यहाँ पे BRYOHYLL, यो बायोफिल्म, ठीक है। तो फिर सेकंड आएगा, आप बायोफिल्म को फिल कर दिया। फिर जो ये है ये बाय विंड होता है तो हेप्टिक सीड हो जाएगा। एक्सैंथम होता है बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। फिर हम आपके आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे, मैचिंग्स पे। ये रहा आपका मैचिंग में दिया है मैच द कॉलम ए। तो आप बताइए जो खरीफ क्रॉप्स होती है उसमें क्या क्या ग्रो किया जाता है? खरीफ क्रॉप्स आपका आता है राइस, क्या आता है आपका? खरीफ क्रॉप्स में राइस, ठीक है। थर्ड आएगा इसमें। रबी क्रॉप में आता है आपका वीट। सीड डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन, वो सीड बताओ जो एक्सप्लोजन से होता है, फैलाव उसका होता है एक्सप्लोजन, विस्फोट के द्वारा होता है। तो वो होता है आपका मटर का, वो विस्फोट करता है देन फटने के बाद ही ग्रो करता है। बेबी प्लांट होता है। बेबी प्लांट किससे? बेबी प्लांट का क्या होता है? सीडलिंग, ठीक है। सीड डिस्पर्स बाय बेटा, जो सीड डिस्पर्स करता है बाय कोकोनट, इसका आंसर होगा कोकोनट। अब आता है हम सेक्शन बी पे। देखिए सेक्शन बी में पहला है आपका MCQ। इफ़ वी वांट टू ग्रो अ न्यू बायोफिल्म प्लांट वी नीड टू सर्च इज बर्ड्स ऑन दी बायोफिल्म प्लांट का। अब आपको न्यू प्लांट ग्रो करना है तो आप कैसे करोगे? बायोफिल्म लीव से करते हैं ना, लीव्स में छोटे छोटे से वो होते हैं होल्स और उसमें बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स किस में होते हैं? लीव्स में, और वहाँ से आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका? लीव्स। इन फंड डैश कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, फंड में क्या होते हैं जो हम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं? उसमें होते हैं स्पोर्स, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नेम टू पार्ट्स ऑफ अ सीड, नेम टू पार्ट्स ऑफ अ सीड, बताइए क्या होगा उसका? नेम टू पार्ट्स ऑफ अ सीड, कॉटिलेडन्स, और एक और था, बताइए क्या होगा? कॉटिलेडन्स एंड तो नेम टू सीड्स विच आर डिस्पर्स बाय एनिमल, उन दो सीड्स का नाम बताओ जो बाय एनिमल डिस्पर्स होते हैं। एक टाइगर नेल हो गया आपका और सेकंड हो गया स्पीयर ग्रास, ओके। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्जल ऑफ सीड। डिस्पर्जल ऑफ सीड क्या होता है? मतलब बीज का फैलाव कैसे होता है? द स्कैटरिंग, आंसर है इसका द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड। जब कोई बीज अपने मदर प्लांट से अलग होता है तो इसे स्कैटरिंग ऑफ सीड्स कहते हैं, ठीक है। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स कहते हैं। नेम टू सीड्स ईच हैव 1 कॉटिलेडन्स और 2 कॉटिलेडन्स, ठीक है। नेम बताओ, ठीक है। तो जिनमें 1 कॉटिलेडन्स होता है और 2 कॉटिलेडन्स, तो एक फर्स्ट होता है आपका राइस एंड वीट, सेकंड होता है बीन्स एंड ग्राम्स, ठीक है। अब सेक्शन डी आता है लॉन्ग आंसर, डिस्कस द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्लांट। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बतानी है आपको, ठीक है, प्लांट से रिलेटेड। तो आपको ये हो जाएंगी, इसमें आपको सॉल्व कर दिया है, ये रहा। डिस्कस द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, थोड़ी लाइट कम आ रही है इसमें ना, ये देखो। फर्स्ट है आपकी द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर अ फूड एंड अदर देयर पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये तो मैंने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बता दी, बट आपको अब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बतानी है। वेरियस स्टेजेस एक्टिविटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर आर फॉलोज। पहले आती है प्लोगिंग, प्लोगिंग मीन्स होता है जोतना, जो हमारी सॉइल को लूजन करने में हेल्प करती है। देन मैन्योरिंग आती है, मैन्योरिंग मतलब क्या होता है? आपकी मिट्टी में खाद डालना, तो इट हेल्प टू एड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ठीक है। सोइंग सीड्स, सोइंग सीड्स मीन्स होता है बीज बोना। बीज क्यों बोते हैं? बिकॉज ग्रो अ न्यू प्लांट। इरीगेशन मतलब सिंचाई, सिंचाई क्यों करते हैं? बिकॉज हमारी जो फसल है उसको सफिशिएंट वाटर की सप्लाई हो जाए, ठीक है, प्रॉपर मात्रा में। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव क्यों करते हैं हम अपनी फसल पे? बिकॉज इट किल्स द पेस्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स,
क्योंकि उसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और हमारी फसल की प्रोडक्ट। कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स, जब आपकी फसल खड़ी हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो उसकी कटिंग करना और उसको इकट्ठा करना, ठीक है, ये आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ थी। आपका सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, हाउ डू एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स हेल्प इन द डिस्पर्जल। एनिमल और ह्यूमन बींग कैसे हेल्प करते हैं डिस्पर्जल ऑफ, मतलब सीड्स के फैलाव में, ठीक है। एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स ईट फ्रूट लाइक एप्पल, मैंगो एंड वाटरमेलन। एंड जो हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल से क्या करते हैं, जैसे हम कुछ भी खाते हैं लाइक फ्रूट एंड मैंगोज, वाटरमेलन, तो अब ठीक है, तो थ्रो अवे देयर सीड्स, जो वो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उनके बीज इधर उधर फेंक देते हैं, देन वो ग्रो कर जाते हैं। एग्जाम्पल टाइगर नेल एंड स्पीयर ग्रास, जो टाइगर नेल और स्पीयर ग्रास एक ऐसा एग्जाम्पल है सीड्स का जिनके अंदर हुक्स होते हैं और स्पाइंस होते हैं, इनमें कांटे होते हैं और हुक्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है ना, एनिमल की बॉडी में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो अब एनिमल की बॉडी में जो चिपकने के बाद एनिमल जब इधर उधर घूमता है, इधर उधर वॉक करता है, तो वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह गिर जाते हैं, या फिर हमारे क्लॉथ्स में चिपक जाते हैं, हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं, और हम इधर से उधर जाते हैं तो इधर उधर गिर जाते हैं, और ये जहाँ गिर जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। यही होता है डिस्पर्जल ऑफ सीड बाय एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो आपका पूरे चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको पता है कैसे करना है ये कॉपी में, पहले आपको करनी है ये वाली वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, ये भी वर्ड मीनिंग्स आपकी, ठीक है। फर्स्ट है मेडिसिन टू कोर, मेडिसिन्स होती है आपकी दवाई, मतलब ठीक करने के लिए दवाई। सेकंड आता है आपका डिस्पर्जल, डिस्पर्जल मीन्स होता है फैलाव। फिर आता है एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब होता है विस्फोट। प्लॉगिंग, प्लॉगिंग मीन्स जोतना। मैनुअरिंग, मैनुअरिंग मतलब होता है खाद डालना, जब खेत में हम एक्टिविटीज़ थी उसका है। सोइंग सीड्स मतलब होता है बीज बोना। इरिगेशन मतलब सिंचाई। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक दवाएं छिड़कना। गैदरिंग, गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना। फिर आता है आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, ठीक है। अब आपको कॉपी में ऐसा करना है, पहले ये वर्ड मीनिंग करना है, ठीक है। वर्ड मीनिंग करने के बाद आपको कॉपी में क्या करना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, और फिर आपको करना है ऐसे, पूरी एक्सरसाइज करनी है, पूरी एक्सरसाइज करनी है ये आपको कॉपी में, बस ये वाले डायग्राम नहीं बनाने, ठीक है। ये आपको कॉपी में नहीं करना, बाकी ये पूरा करना है। ये मैचिंग्स कॉपी में भी करनी है और सेक्शन भी पूरा पार्ट कॉपी में करना है, ठीक है। थैंक यू।